आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चुनाव तो अभी बहुत टाइम है, उसके हिसाब से अभी तो डेट भी फिक्स नहीं की है। कैसे कर रहे हैं ये तो हाथों हाथ ही करंट का माहौल में इंटरव्यू देना सही रहेगा। माहौल किसका बन रहा है आपके अनुसार? देखिए, भारी की बात यह है कि अभी तो इसमें कुछ क्या है, क्योंकि पब्लिक के मन में क्या है कुछ नहीं पता। मुरादाबाद तो विकास जैसा है वैसे ही है, कुछ न बढ़ा न घटा। कारोबार में तो सभी बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे मजदूर तक सब पीछे ही रहे। एक गरीब इंसान का जो सबसे मसला बढ़िया है खाने पीने का है, वही खानी पीनी चीजें महंगी है, दालें आसमान छू रही हैं। राहुल गांधी ऐसे हैं कि हर तरह से सब मुद्दे उठाने के लिए वो बहुत आगे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। लगातार नेडियो न्यूज़ की टीम आपको हर गली हर मोहल्ला लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। इस समय मुरादाबाद क्षेत्र में मौजूद है। मुरादाबाद के जो सांसद हैं वो है एस टी हसन साहब, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। आप सभी को पता होगा, एक तरफ जहाँ इलेक्शन में गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। चलिए अब मुरादाबाद की जनता से बातचीत करते हैं, इस बार के इलेक्शन पर क्या राय है और मुरादाबाद के विकास को कितने नंबर देंगे लोग। क्या नाम है आपका? नसीमुर रहमान। तो रहमान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, 10 साल कैसे निकले? साल तो ये लगभग कारोबार लाइन से तो अच्छे नहीं गुजरे। किस लाइन से अच्छे गुजरे? ये रियल लाइफ के हिसाब से तो सही गुजरे, लेकिन कारोबार के हिसाब से सही नहीं गुजरे। क्या क्या समझते रही कारोबार में? कारोबार में तो सभी बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे मजदूर तक सब पीछे ही रहे। और मैं समझता हूँ कम से कम 60% लोग पीछे हैं। जो 60% कामयाबी होती वो 60% लॉस में है, और बाकी सब तो जैसे सरकार में चलता है वैसे सही है। आपका किस तरीके का व्यापार है, क्या काम करते हैं? मेरा फ्रूट का कारोबार है, ठेला लगाता हूँ मैं फ्रूट चाट का। और क्या क्या समझते रही सरकार में? शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, विकास, महंगाई। विकास के मामले में भी सही है। कितने नंबर देना चाहेंगे विकास के मामले में? 10 में से? विकास के मामले में तो मैं 80 नंबर देता हूँ। 100 में से 100 में से 20 नंबर कहाँ कटेंगे? 20 नंबर मोहल्ले में कटेंगे, जैसे कि मोहल्लों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से। मतलब आपके जो गली मोहल्ले हैं वहाँ विकास नहीं दिखता, वहाँ नहीं दिखाई देता। रोड पे तो है, जीटी रोड पे सही है। तो जो हाईवेज वगैरह हैं उन पर दिखता है। हाँ, अगर सिर्फ मैं मुरादाबाद की बात करूँ, जो आपके सांसद साहब हैं, कभी दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। डॉक्टर एस टी हसन साहब कभी दिखाई नहीं दिए। इलेक्शन में आए थे? इलेक्शन में आते हैं, हर आते हैं, ये और भी आते हैं, ये भी आए। तो इनका ही यही हाल है? इससे पहले जितने भी सांसद रहे हैं मुरादाबाद के, उनका भी यही हाल था? लगभग तो सबका यही हाल है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं आते और कभी कभी आ जाते थे। इस बार चुनाव पर क्या लग रहा है, क्या राय है? चुनाव तो अभी बहुत टाइम है, उसके हिसाब से अभी तो डेट भी फिक्स नहीं की है। कैसे कर रहे हैं ये तो हाथों हाथ ही करंट का माहौल में इंटरव्यू देना सही रहेगा। माहौल किसका बन रहा है आपके अनुसार? माहौल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस ईवीएम की बहस भी है कहीं? है। ईवीएम की बहस है? नहीं, अभी तो सरकार जो है तो इन्हीं की आएगी। वैसे तो वोट कांग्रेस को जाएगा। सरकार इनकी क्यों आएगी? अभी मैंने कहा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ईवीएम में घोटाला हो जाता है, तो आप मानते हैं उस बात में सच्चाई है? नहीं, मैं नहीं मानता। ईवीएम का एक नियम होता है, कानून होता है, उस पर कोई घोटाले का चक्कर नहीं है। इस तरीके से अभी इलेक्शन में इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में आपके तमाम नेता हैं, समाजवादी पार्टी भी है, केजरीवाल भी है, नीतीश कुमार भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी है? ये कामयाब हो सकता है, एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं वो। मुरादाबाद तो विकास जैसा है वैसे ही है, कुछ न बढ़ा न घटा। कारोबार के हालात बहुत ख़राब है, हर आदमी परेशान है, तरक्की का कोई आदमी नहीं है बिल्कुल भी। सड़कें यहाँ की देखिए, सब सड़कें ऐसी है और हर चीज़ में परेशानी है। महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है, महंगाई कम नहीं होना नाम नहीं ले रही। महंगाई से ही एक गरीब इंसान का जो सबसे मसला बढ़िया है खाने पीने का है, वही खानी पीनी चीज़ें महंगी है, दालें आसमान छू रही हैं, चावल आसमान छू रहे हैं, तेल आसमान छू रहा है। तो कहाँ से आदमी, गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या अपना बचाएगा वो। सांसद साहब के क्या हालचाल है, आपके दिखाई दिए कभी? सांसद साहब तो कभी कभी आते थे, यहाँ दिखाए, तो अपने यहाँ तो आते नहीं वो अपने सभी का। अब क्या वो भी सांसद क्या करें जब आगे से उनको सपोर्ट नहीं मिले तो। जो उनकी निधि आती है, सांसद निधि जो आती है, आपके क्षेत्र में कहीं विकास दिखता है उसके द्वारा? अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसी दिखाई नहीं दिया है, सांसद निधि से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती जिससे कुछ सुकून पब्लिक को मिल सके। लोगों से जुड़े रहते हैं, पब्लिक में आते हैं? हाँ, पब्लिक में आते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं वो। ऐसा नहीं है, यहाँ से लोग जाते हैं, सुनते हैं, उनकी समस्या के निस्तारण भी करते हैं, कभी समस्या का विस्तार भी करते हैं, समस्या भी हल कर देते हैं वो। अच्छा, इस बार जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन बना है, एक तरफ एनडीए है, तो क्या विचार बन रहा है इस बार? इंडिया एनडीए भारी कौन है? देखिए, भारी की बात यह है कि अभी तो इसमें कुछ क्या है, क्योंकि पब्लिक के मन में क्या है कुछ नहीं पता। क्योंकि ये पब्लिक जो है अपने वक्त पे ही अपना डिसीजन लेती है। जब जाते हैं, जब अपनी वोट डाल के आते हैं, किसी को बताते नहीं। आपसे हम कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे,
या बीजेपी वोट देंगे, लेकिन कुछ नहीं पता कौन किसको वोट दे रहा है। विपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखते हैं? विपक्ष के तौर पर तो एक अकेले ही राहुल गांधी हैं। देखिए, राहुल गांधी ऐसे हैं कि हर तरह से सब मुद्दे उठाने के लिए वो बहुत आगे हैं। राहुल गांधी की जो इमेज है उसको क्रेडिट आप किसे देंगे? वो इमेज किसने बनाई है समाज में? राहुल गांधी ने अपनी खुद मेहनत की है। राहुल गांधी ने अपनी खुद मेहनत की है और जितना वो कर रहे हैं बहुत है उनके लिए, और हम समझते हैं कि उनको कामयाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। एक न प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं उनको। ठीक है।